ओके, सिंपल इम्प्रेशन एंड कॉम्प्लेक्स इम्प्रेशन। ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स इम्प्रेशन आप इस तरह से इसको डिवाइड कर लीजिए, इम्प्रेशंस एंड आइडियाज। इम्प्रेशन भी सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स होते हैं एंड आइडियाज भी सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो इस तरह से हमारी 4 कैटेगरी बन जाती है। क्या? सिंपल इम्प्रेशन, कॉम्प्लेक्स इम्प्रेशन, सिंपल आइडिया, कॉम्प्लेक्स आइडिया, ये हो जाता है। अब हम इसको अगर एक एक करके देखें तो पहला आता है सिंपल इम्प्रेशन। सिंपल इम्प्रेशंस आर द मोस्ट बेसिक एंड इनडिवाइजिबल सेंसरी एक्सपीरियंस, क्योंकि हम उसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। These impressions are immediate and cannot be further divided or analyzed into simpler components. They include sensation of color, sound, taste, emotion. जैसे आपको रेड का सेंसेशन हुआ तो आप उसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, वो अपने आप में सिंपल परसेप्शन है। नाउ कॉम्प्लेक्स परसेप्शन क्या है? जो सिंपल परसेप्शन से मिलकर बना होगा। कॉम्प्लेक्स impression on the other hand are formed by combining and compounding simple impression. These impressions result from more complex experience that involve multiple sensory input. For example, impression of a rose involve a combination of various sensations such as color, shape, texture and smell. तो आप देखो कि एक ऐसा इम्प्रेशन जिसमें बहुत सारे सिंपल इम्प्रेशन कंबाइंड है, कंपाउंड है, वो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनता है। उसी तरह अब है सिंपल आइडिया। सो सिंपल आइडिया आर द मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल इम्प्रेशन। जो सिंपल इम्प्रेशन के कॉपी होंगी या जो मेंटल रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या कहलाएगा? सिंपल आइडिया। ये तो सीधा है, ठीक है। जैसे कि जो कलर की सेंसेशन हुई, कलर का इंप्रेशन है, कलर का जो आइडिया है। सो इंप्रेशन क्या हो गया? सिंपल, और आइडिया सिंपल। सो दे आर वीकर कॉपीज ऑफ अ बेसिक सेंसरी एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल, द आइडिया ऑफ द कलर रेड इज अ सिंपल आइडिया ड्राइव फ्रॉम द इम्प्रेशन ऑफ सीइंग समथिंग रेड। जैसे कि मैंने रेड एप्पल का एग्जाम्पल दिया था तो आपको, तो उसको देखना सिंपल है और अपने आप में उसका एक इमेज बनना, वो हो गया सिंपल आइडिया। अब है कॉम्प्लेक्स आइडिया। सो कॉम्प्लेक्स आइडियाज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग एंड अरेंजिंग सिंपल आइडियाज इन वेरियस वे। दे रिजल्ट फ्रॉम मोर intricate mental operation such as imagination and memory। क्योंकि कॉम्प्लेक्स आइडिया है तो वो बहुत सारे सिंपल आइडिया से मिलकर बना होगा। द आइडिया ऑफ अ यूनिकॉर्न है ना, is a complex idea formed by combining the simple idea of a horse and horn। यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न एक ऐसा एक आइडिया, जब हम कहेंगे कि आप यूनिकॉर्न का आइडिया लगे तो आप उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करें। आप एक हॉर्स को इमेजिन करेंगे और हॉर्स के माथे पर एक सींग, हॉर्न को इमेजिन करेंगे। तो आप 2 सिंपल आइडिया को क्या कर रहे हैं? मर्ज कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स, तब जाके वो कॉम्प्लेक्स बन रहा है। So there is no difference between simple impression and simple idea। So ये important है क्योंकि simple impression और simple idea में तो difference नहीं है, क्योंकि simple idea क्या है? simple impression की ही copy है। While there is a difference between complex impression and complex idea, इधर difference है। Like a person imagine a city whose street are of the gold walls of diamonds when in reality he has never seen this scene। तो मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स आइडिया है किसका? एक ऐसे शहर का जिसकी सोने की दीवारें हैं, हीरे जवाहरातों की मान लो सड़कें हैं, कुछ ऐसा, ठीक है। लेकिन उसने रियलिटी में वो एक्सपीरियंस नहीं किया। तो इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स आइडिया है वो इसका कॉपी नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स impression का कॉपी नहीं है। So here complex idea is different from complex impression। So it would not be fair to say that every idea has a favorable impression, but
any complex idea can be divided into simple idea and each simple idea has a corresponding simple impression. लेकिन क्या होता है कि हर कॉम्प्लेक्स इंप्रेशन अपने आप में सिंपल से बना होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसे डिवाइड कर सकते हैं. जैसे कि हम गोल्ड का अलग इंप्रेशन ले लें, वॉल्स का अलग ले लें, डायमंड का अलग ले लें, तो इस तरह से हम उसे समझ सकते हैं. On this basis, Hume comes to the conclusion that there is a deep connection between our ideas and impression. So this relationship will prove that impression is dependent on idea or idea is dependent on impression. Now force and velocity. The only difference that Hume sees between impression and ideas is their degree of force and velocity. ये क्या है? ये आपको बहुत जगह टर्म आपको देखने को मिलेगी कि अगर इम्प्रेशन और आइडिया में डिफरेंस है तो वो हमें दो कॉन्टेक्स्ट में दिखता है. वाइविसिटी रेफर्स टू द लाइवलीनेस और विविडनेस, कितनी स्पष्टता है, ऑफ आर सेंसरी एक्सपीरियंस. इम्प्रेशंस आर मोर फोर्सफुल एंड लाइवली देन आइडियाज. जैसा कि मैंने पहला भी कहा कि इम्प्रेशन आर द डायरेक्ट एक्सपीरियंस, इमीडिएट एक्सपीरियंस है ना, इमीडिएट परसेप्शन है, जैसे कि ऑब्जेक्ट को आप देखते हैं. और जो आइडियाज़ है वो उनकी कॉपी हैं, तो डेफिनेटली जो इम्प्रेशन होंगे वो मोर फोर्सफुल और मोर लाइवली होंगे. सो फॉर एग्जाम्पल, एक्चुअली फीलिंग अ पेन इज मोर फोर्सफुल एंड लाइवली देन मियरली थिंकिंग अबाउट पेन. किसी को पेन फील होना और किसी का पेन के बारे में सोचना है ना, तो पेन के बारे में सोचना डेफिनेटली वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं देगा, वो क्योंकि एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन है आपका. सो ह्यूम आर्ग्यू दैट द डिस्टिंक्शन बिटवीन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स इंप्रेशन लाइज इन देयर वाइविसिटी. Impressions that are more intense and vivid are said to have a higher degree of vivacity. Simple impressions are always more vivid and forceful than complex impression because they are immediate and direct experience. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपको इम्प्रेशन और आइडिया में डिफरेंस है तो वो फोर्स और वाइविसिटी के कॉन्टेक्स्ट में है, क्योंकि इम्प्रेशंस ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, ज़्यादा विविड होते हैं, लाइव होते हैं कंपैरिजन टू आइडिया. वो एक कॉपी है इसलिए वो उतने विविड नहीं होते. नाउ क्योंकि हम बार बार बात कर रहे हैं कि आइडिया क्या है, इम्प्रेशन की कॉपी है, आइडिया इम्प्रेशन की कॉपी है, सो यहाँ पे एक प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस होता है, द कॉपी प्रिंसिपल. ये ह्यूम की फिलॉसफी में बहुत इंपॉर्टेंट है. द कॉपी प्रिंसिपल इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन डेविड ह्यूम फिलॉसफी, स्पेशली इन हिज थ्योरी ऑफ आइडियाज. ह्यूम प्रपोज दिस प्रिंसिपल टू एक्सप्लेन हाउ आर आइडियाज आर फॉर्म्ड and how they relate to our sensory experience. Each of your simple idea is an exact copy of one of your simple impression. This is the copy principle. हमेशा ह्यूम का जो कॉपी प्रिंसिपल है वो इतने सिंपल है कि जो भी सिंपल आइडिया होगा वो सिंपल इम्प्रेशन का कॉपी होगा. So since Hume thinks that every idea is either simple or complex and that a complex idea is entirely made up of simple one, so it follows that every idea is either an exact copy of an impression or is entirely made of such copies. In other words, our idea are copy or representation of our past experience because ideas are less forceful then impression. Hume call them faint image. ये हम अभी डिस्कस भी कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये रेपिटेटिव भी हो सकता है. हमने अभी तक जो पढ़ा एक तरह से वो इस दो लाइनों में आ गया क्या कि कॉपी प्रिंसिपल क्या है कि जितने भी इम्प्रेशंस आइडिया होते हैं वो सिंपल इम्प्रेशन की कॉपी होते हैं. इवन अगर कॉम्प्लेक्स इम्प्रेशन भी है तो वो किससे, सिंपल से मिलकर बना होगा. इस तरह से वो सिंपल इम्प्रेशन का ही कॉपी होगा और वो क्योंकि कॉपी है इसलिए वो फेंट इमेजेस होंगी. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एवरी आइडिया वी हैव इन आवर माइंड कैन बी ट्रेस्ड बैक टू आवर corresponding impression. Hume argued that we cannot conceive of any idea that does not have an impression as its source. For example,
The idea of a golden mountain would not be possible if we had never experienced the impression of gold and mountain. अगर हमें नहीं पता कि गोल्ड क्या है या माउंटेन क्या है, हमने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, तो हमें गोल्डन माउंटेन का आइडिया नहीं आ सकता. फॉर इंस्टेंस लेट्स कंसिडर एग्जाम्पल ऑफ द कॉम्प्लेक्स आइडिया ऑफ यूनिकॉर्न. जैसे कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ. So we may not have directly seen a unicorn, but we have impression of horse and horn. So through a copy principle, our mind combine the simple idea of horse and horns to form the complex idea of unicorn. The copy principle explain how our mind create complex ideas through the combination of and association of simpler ideas. Even if those complex idea not directly linked to impression. जैसे कि मैंने पहले कहा कि गोल्डन माउंटेन हमने एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन हम उसको पार्ट्स में डिवाइड करके सिंपल इंप्रेशन में कन्वर्ट करके समझ सकते हैं. अब इस तरह से कॉम्प्लेक्स आइडिया फॉर्म होते हैं, तो उसका भी एक प्रोसेस है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आइडिया. फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आइडिया, इसमें आता है आपका इंक्लूसिव इमेजिनेशन एंड मेमोरी. सो वन ऑफ द सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूम्स थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स आइडिया इज दैट वी कैन फॉर्म कॉन्सेप्ट दैट डोंट हैव कोरस्पॉन्डिंग सेंसरी इंप्रेशन. कि हमें जिसका सेंसरी इंप्रेशन भी नहीं है, हम वो भी कॉम्प्लेक्स आइडिया फॉर्म कर सकते हैं. This means that we can create complex ideas that represent things we have not directly seen, heard or experienced. It does not mean that complex idea is free from sensory experience. ऐसा तो नहीं है कि वो हमारे sensory experience से independent है, नहीं. वो definitely हमारे sensory experience पर dependent है, लेकिन कैसे उसको break करके. So this means that our knowledge is tied to our experience. Hume thinks that each of our ideas is either copied from a simple impression or is built up entirely from simple ideas that are so copied. If our mind could not reproduce our simple impression, then we could not form any idea at all. So the function of reproducing simple ideas by forming copies of them must be common to the inclusive imagination and the memory. तो ये ज़रूरी है कि जब एक कॉम्प्लेक्स आइडिया फॉर्म होता है तो इमेजिनेशन एंड मेमोरी ये दो फैकल्टी हैं जो आइडिया फॉर्म करने के लिए बेस बनाती हैं. नाउ यहाँ पे एक प्रोसेस है कि कैसे कॉम्प्लेक्स आइडिया फॉर्म होता है. सो अगर हम प्रोसेस वाइज जाएं तो फर्स्ट स्टेप विल बी एक्वायर्ड आइडियाज. तो पहले तो आप क्या करो, आइडिया को एक्वायर करो. यानी अब एक्वायर कैसे होगा, कैसे आपके माइंड में आइडियाज आएंगे. सो वंस वी हैव एक्वायर्ड सम आइडिया बाय फॉर्मिंग कॉपी और ऑफ इम्प्रेशन. ठीक है, कोई इम्प्रेशन है तो आप उसका जो इंक्लूसिव इमेजिनेशन होगा वो आपको आइडियाज लेके आएगा. So Hume gives several overlapping list of these way what he called uniting, compounding, composing, dividing और separating. तो इस तरह से कुछ फंक्शंस हैं. अब जैसे हमने एक बार आइडिया गेन कर लिया तो उसके बाद क्या हो सकता है, डिवाइडिंग हो सकता है. सो द इंक्लूसिव इमेजिनेशन कैन ब्रेक, यहाँ पे आ सकता है dividing. So the inclusive imagination can break any complex idea into parts. For example, it can take an idea of a goat and break it down into an idea of goat's head, an idea of its torso, the idea of its legs, and so forth. So this is what Hume calls separating and dividing ideas. ठीक है. तो हमने जैसे कोई भी मान लीजिए कोई एक जानवर है, हम उसके सर को अलग से देखें, पैर को अलग से देखें, तो हम क्या कर रहे हैं, हम कॉम्प्लेक्स आइडिया को डिवाइड करते जा रहे हैं. देन उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद हो सकता है यूनाइटिंग, और
उसको यूनाइट करना, फिर से मिलाना, और हम कंपाउंडिंग भी कह सकते हैं इसको, कंपाउंडिंग. So once it has broken some ideas down into their parts, it can resemble these parts. For example, it can combine the idea of goat's head with the idea of a lion's body, कि हम एक बकरी के सर को एक शेर की शरीर में अगर जोड़ के देखें, so added to form the idea of a chimera. This is what Hume calls uniting, compounding or composing idea, है ना. तो इस तरह से आप किसी भी दो चीज़ों को, दो आइडिया को ब्रेक करके फिर उन्हें दोबारा से मर्ज करके एक कुछ नया कॉम्प्लेक्स आइडिया बना सकते हैं. तो दीज टू फंक्शंस ऑफ इंक्लूसिव इमेजिनेशन आर कैप्चर्ड बाय ह्यूम्स लिबर्टी प्रिंसिपल, which say that the imagination is free to transpose and change its ideas. ये उनका लिबर्टी प्रिंसिपल है कि आप में ये लिबर्टी है कि आप आइडियाज को ब्रेक करके उन्हें दोबारा से मर्ज करके रीयूनिट कर सकते हो और कॉम्प्लेक्स आइडिया कंपोज कर सकते हो. द लिबर्टी प्रिंसिपल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ह्यूम्स फिलोसफी बाय सपोर्टिंग हिज सेपरेबिलिटी प्रिंसिपल. So the third important way of manipulating the parts of idea is Hume calls augmenting or idea. अब ये क्या है, इसमें क्या करते हैं, in other words replicating a part of an idea and adding the replica back to the original idea so as to produce an idea of something larger than what the original idea represent. Hume thinks that this allows us to form an idea of God using only idea that are copied from impression. कि हमने क्या किया, हम जैसे स्पिरिचुअलिटी की अगर हम बात करें, हम गॉड के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हम कहते हैं ओमनीशिएंट, ओमनीपोटेंट, है ना. इस तरह से हम गॉड को, तो हमने बहुत सारे आइडियाज़ को ब्रेक करके और उनका कॉम्बिनेशन करके जो बहुत बड़ा लार्ज स्केल पे हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स आइडिया की लिमिट नहीं है, हम उसे कितना भी कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं. अब क्योंकि हम एसोसिएशन की भी बात करते हैं, ह्यूम प्रपोज्ड द प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन ऑफ आइडिया विच सजेस्ट दैट आइडियाज आर लिंक्ड एंड कनेक्टेड इन आवर माइंड बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन. द एसोसिएशन ऑफ आइडियाज एक्सप्लेन हाउ आवर थॉट्स फ्लो फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर थ्रू वेरियस मेंटल कनेक्शन. कैसे एक आइडिया से दूसरा आइडिया जुड़ जाता है या कैसे कॉम्प्लेक्स आइडिया बनते चले जाते हैं. सो अकॉर्डिंग टू ह्यूम देयर आर थ्री प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन among the ideas, or in other words there are three basic laws of inclusive imagination describing the way in which idea become associated with each other or with impression. First is resemblance, है ना, मिलता जुलता. सो आइडियाज ऑफ थिंग दैट रिजेंबल ईच अदर आर ऑफन एसोसिएट. जो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं वो एक दूसरे से हमेशा जुड़ी हुई नजर आती हैं. फॉर एग्जाम्पल द आइडिया ऑफ अ कैट में लीड टू द आइडिया ऑफ अनदर कैट ड्यू टू देयर रिजेंबलेंस, है ना, कि उनमें दिखता है, रिजेंबल्स, एक दूसरे की तरह दिखते हैं. नाउ जैसे कि मान लीजिए कई लोगों का फेस किसी सेलिब्रिटी से मिलता है, तो कहते हैं ना ये उनके, इनमें उनकी रिजेंबलेंस है, किसी में कैटरीना कैफ की है ना, या फिर करीना की है, तो कहते हैं वो मिलती जुलती हैं. इस तरह से एक आइडिया दूसरे आइडिया से जुड़ा होता है. देन कॉन्टिग्यूटी, ये क्या है, सेकेंड आइडिया टेंड टू बिकम एसोसिएट इफ द ऑब्जेक्ट दैट दे रिप्रेजेंट आर कॉन्टिग्यूअस टू ईच अदर, meaning that they are nearer to each other in space or time. हमेशा वो साथ दिखते हैं या आसपास दिखते हैं. For instance, the idea of a beach might be associated with the idea of ocean as they are often experienced together, है ना, कि जो समुद्र होता है हमेशा उसके किनारे पर बीच देखा जाता है. क्योंकि बीच एक्चुअली क्या है, समुद्र के किनारे ही होते हैं. तो इनमें कॉन्टिग्यूटी है. देन थर्ड इज कॉज एंड इफेक्ट. थर्ड, आइडिया टेंड टू बिकम एसोसिएटेड इफ द ऑब्जेक्ट दैट दे रिप्रेजेंट आर कैजुअली रिलेटेड. कैजुअली रिलेटेड का मतलब है, कॉजली रिलेटेड का मतलब है कि
कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है उनमें. इन ह्यूम एग्जाम्पल द आइडिया ऑफ वाउंड इज एसोसिएट विथ एन आइडिया ऑफ द पेन. अगर किसी को चोट लगी है, किसी को घाव है, तो ये कॉज है कि चोट लगी है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि पेन होगा. सो कॉज बाय दैट वाउंड. So idea of cause and effect are associated because we tend to link events in our mind based on causal relationship. For instance, the idea of striking a match leads to the idea of fire. So इस तरह से क्या है, ये तीन रिलेशनशिप है जहाँ आइडियाज को एसोसिएट किया जाता है इन तीन तरीके से. नाउ क्रिटिसिज्म, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म तो नहीं, लेकिन हाँ कई जगह कुछ लोग जब एनालाइज करते हैं ह्यूम फिलोसफी को तो उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स दिखती हैं. ह्यूम्स थ्योरी ऑफ इम्प्रेशन एंड आइडिया हैज़ बीन अ सब्जेक्ट ऑफ एक्सटेंसिव डिस्कशन एंड क्रिटिसिज्म ऑल्सो. Some of the criticism are critique have questioned Hume's claim that all ideas are derived from impression. So they argue that there can certain ideas such as the idea of God that don't have corresponding impression. लेकिन ह्यूम इनका आंसर पहले ही दे चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स आइडिया जिस जो हमारे माइंड में है, अगर उसका इम्प्रेशन नहीं है तो उसका इम्प्रेशन किस पे डिपेंड है, सिंपल इम्प्रेशन में. कि गॉड का अगर हमारे माइंड में आइडिया है, क्यों, क्योंकि वो जो क्वालिटी है वो हम ह्यूमन बीइंग में देखते हैं और अल्टीमेटली हम उसको एक्सट्रीम लेवल पे सोच के कॉम्प्लेक्स आइडिया बना देते हैं गॉड का. तो इस तरह से ह्यूम पहले ही अपनी फिलॉसफी में इसका आंसर दे चुके हैं. ह्यूम डिस्टिंक्शन बिटवीन सेंसेशन एंड रिफ्लेक्शन is artificial, according to some critique argue that Hume's separation of these two source of knowledge is artificial and that our experience are often a combination of both sensory and reflective element. कि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, इनका डिवीजन बेकार है. आप सोचो, एक सेंसेशन है, एक रिफ्लेक्शन है, ये अलग अलग तक काम करते हैं, तो ये डिवीजन एक तरह से सही नहीं है. बट अगेन ह्यूम की जो फिलॉसफी है उसमें क्रिटिसिज्म उतनी मैटर नहीं करती, क्योंकि यहाँ हम द पॉइंट इज कि उनकी फिलॉसफी को समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रादर कि उन्होंने जो कैटेगराइजेशन किया है वो सही है या नहीं. बट उनका जो प्रोसेस है वो उस एक प्रोसेस पे बात कर रहे हैं कि हमें कैसे नॉलेज होती है और कैसे आइडियाज फॉर्म होते हैं. So, critique have pointed out that Hume's skepticism about causation and association of ideas undermines the reliability of induction. If we cannot know the necessary connection between cause and effect, and if our inductive inference are based on habit rather than reason, then the problem of induction challenge the reliability of all empirical knowledge. बट ये जो क्रिटिसिज्म है वो हम थ्योरी ऑफ कॉजेशन में ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ ये उतनी रेलिवेंट नहीं हो रही, तो हम इसे डिटेल में वहाँ पे पढ़ेंगे. सो इन डेविड ह्यूम्स फिलोसफी द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्रेशन एंड आइडिया no doubt play a central role in understanding the nature of human cognition and the formation of the knowledge. Hume recognized two kinds of perception, impression and idea. And impression are perception that a mind experience with the most force and violence, and ideas are the faint image. ये एक तरह से पूरी समरी आप कह लो कि ये क्या है, ठीक है. सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसे और रिलेट करते हुए देखेंगे, रिलेशन ऑफ आइडियाज़ एंड मैटर्स ऑफ फैक्ट क्या है और थ्योरी ऑफ कॉजेशन क्या है ह्यूम की फिलोसफी में. थैंक यू सो मच.